इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी एक्सरसाइज चल रही, चैप्टर एक्सरसाइज चल रही 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो 20 क्वेश्चन तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एफ एक्स, थर्ड पार्ट में एफ एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कि हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स है इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कोस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर। हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि ए कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिस पे हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। आप लोग एक्स की वैल्यू सी भी ले सकते हो। जिस केस में कुछ वैल्यू नहीं दे रखी और कंटिन्यूटी आपको चेक करनी हो तो आप सी वैल्यू भी लेकर रख सकते हो क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है, हम देखते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचेज टू a का माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि हमने बताया था आपको कि अप्रोच का मतलब है कि अप्रोचेज टू या टेंस टू का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर या तो उसके कुछ माइनस में है या कुछ प्लस में है। स्मॉल माइनस आइडेंटिटी क्वांटिटी स्मॉल की होगी, हमने माइनस तब लेफ्ट में गए और स्मॉल क्वांटिटी ऐड होगी तो राइट में। तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, फिर यहाँ साइन एक्स ए माइनस ए प्लस ए माइनस एच। देखिए हाँ साइन ए एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ हम पुट कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एच से। ए माइनस एच का मतलब है कि हमने कोई स्मॉल क्वांटिटी माइनस की तब हम इसके लेफ्ट में गए थे। एच इज ए स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो साइन ए माइनस एच हो जाएगा। अब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए माइनस एच, और कोस ए माइनस एच हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में क्या है कि साइन ए माइनस एच, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसको साइन ए माइनस एच को लिख सकते हैं साइन ए कोस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और माइनस में कोस ए और साइन एच। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हमने लिख दिया इस तरह से। उसके बाद हमने इस पोर्शन को देखिए प्लस में कोस वाले को, कोस ए माइनस एच, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए माइनस बी का कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला इस पर लग जाएगा। तो कोस ए कोस बी, बी के स्थान पर एच चल रहा है, प्लस साइन ए और साइन बी, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए h जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जहाँ h है वहाँ हम जीरो रख दें। क्वेश्चन में जीरो अगर यहाँ रख दें साइन, तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, क्योंकि कोस ज़ीरो की वैल्यू, कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 ही होती है। कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन ज़ीरो की वैल्यू 0। तो कोस ज़ीरो जैसे ही हम यहाँ एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये साइन ए बचेगा। यहाँ देखिए साइन एच में 0 रखने पर साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो जाएगा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेज पर आ जाइए, इस पे आइए आप। कोस एच की वैल्यू आपने 0 रखी तो यहाँ कोस ए बच जाएगा, क्योंकि कोस एच 0 क्या होता है, 1 होता है। साइन एच की वैल्यू 0 रखने पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो आई वो आई साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है साइन ए प्लस कोस ए। अब हम इस क्वेश्चन में इसकी राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, फंक्शन हमारे पास वही है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फंक्शन ये है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच अप्रोचेज टू ए प्लस, ए में बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमने ऐड, छोटी क्वांटिटी हमने ऐड की होगी। जैसे हमने कई भी आपको बताया था कल भी कि एक्स अप्रोचेज टू 2 है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 2 वैल्यू नहीं है, हो सकता है नियर बाय 2 है, यानी कि 1.99 भी हो सकती है या 2.01 भी हो सकती है ये वैल्यू। ये राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन वही था साइन एक्स प्लस
कोस एक्स, फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें फिर से हम पुट कर देंगे कि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस एच से, ठीक है। यहाँ पे h इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ लिमिट h जो हो जाएगा वो 0 को अप्रोच करेगा। और अब फॉर्मूले में हम यहाँ रखेंगे साइन a प्लस एच प्लस कोस a प्लस एच, हमने इस तरह से रखा और क्वेश्चन ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ से साइन a प्लस एच के लिए फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। साइन a प्लस एच का मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो हम फिर से इसको फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमने इसको लिखा साइन a कोस b यानी कि कोस h प्लस कोस a साइन h, ये आ गया साइन b। प्लस में इस कोस को देखिए, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला भी हमारे पास था, ये रहा कोस a प्लस बी का कोस a कोस b साइन a साइन b, ये फॉर्मूला है। तो हम इसको लिखेंगे कोस a कोस b, b के स्थान पे यहाँ से चल रहा है, और साइन a कोस a में माइनस है, देखिए साइन यहाँ पे कोस a प्लस बी में, तो माइनस साइन a और साइन b, ये है। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ कोस यहाँ h की वैल्यू 0 रखी तो कोस 0 1 होता है, तो हमारे पास साइन a बच जाएगा। यहाँ h की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 होता है, पूरे को 0 बना देगा। यहाँ h की वैल्यू 0 रखी तो कोस ये 1 हो जाएगा, यहाँ कोस a बच जाएगा, तो हमारे पास कोस a बच जाएगा। यहाँ h की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, ये आया। अब हमारे पास एक स्टेप और बच गया कि हम एफ ऑफ a और निकाल लेते हैं। एफ ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन a प्लस कोस a। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 21 क्वेश्चन था ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया हमने और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के और एफ ऑफ ए इमेज के इक्वल है, तो एफ एक्स हम लिख देंगे, एफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि अगर ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर कंटिन्यूस है तो जितनी भी वैल्यू आप रखोगे सब पर ये कॉन्टिन्यूस होगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने कोई माइनस वैल्यू रखी, नेगेटिव वैल्यू, अब उसमें जैसे कोस का जब नंबर आएगा, कोस की वैल्यू और थीटा माइनस है, मान लो फॉर एग्जांपल कोस की वैल्यू में थीटा माइनस हो गया, तो कोस अपने माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि ये प्लस की ही वैल्यू देगा कोस। तो इसलिए क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा सभी नंबरों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 21 था। अब इस 21 का सेकंड पार्ट हम आपको कराएं, सेम इसी की तरह होगा। आपको ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, जो फॉर्मूले हैं ये अप्लाई होंगे क्वेश्चन पे, और 21 का सेकंड पार्ट इसी के जैसा होगा। अब हम क्या करेंगे, आप इसका एक खुद से ट्राई कीजिएगा 21 का पार्ट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया आपको, सेकंड थर्ड बिल्कुल ऐसे ही होंगे, फॉर्मूले वही फॉर्मूले यूज़ होंगे। अगर आपने 21 का फर्स्ट पार्ट कर लिया तो ये दोनों पार्ट आराम से हो जाएंगे। इसका 22 देख लेते हैं। इसने कहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, इन फंक्शंस की आप कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। हम एक फंक्शन को लेते हैं, देखिए कोस को ले लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास है कोस एक्स, तो हम इसको कोस को ले लेते हैं, बाकी सब इसी के जैसे होंगे। अगर एक आपको सॉल्व कर लिया आपने तो आराम से आप सभी को सॉल्व कर सकते हो। तो कोस को हमने लिया, तो हम क्या है कोस को चेक करते हैं कोस पे। अब ध्यान से देखिए, कोस हमारे पास फंक्शन हो गया कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ ए। अब फिर से हमने क्या किया कि अब क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, फिर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ए एट एक्स इज इक्वल टू, हम ए वैल्यू ले लेते हैं फिर से, और हम मानेंगे कि लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू a का माइनस, ठीक है। अब ये a माइनस हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड में, ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए अब। और फंक्शन हमारे पास जो भी है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x अप्रोचेज टू a माइनस, फंक्शन है कोस x, ये देखिए। अब फिर से हम इसकी वैल्यू a की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, x इज इक्वल टू हमने पुट किया कि a माइनस एच,
ठीक है। ये पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा कर सकते हो एच की वैल्यू। तो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एच जीरो के अप्रोच करेगा और हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ कोस ए माइनस का एच, कोस ए माइनस एच हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब फिर से वो फॉर्मूला हमारे पास है, हमने पिछले जो क्वेश्चन किया था 21 उसमें फॉर्मूला था कोस ए माइनस बी। फिर से आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं कोस ए माइनस बी वाला। इसमें देखिए क्या था, ये था कि कोस ए माइनस बी होता है कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस का निशान होता है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस वाले में हाँ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले की हम फॉर्म में लिखें, अगर मान लो एच अप्रोचेज टू जीरो, एच जीरो के अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कोस ए कोस बी, बी के स्थान पे एच चल रहा है, प्लस साइन ए और साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आएगा। हमने कोस यहाँ पे एच की वैल्यू को यहाँ जीरो रखा, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास कोस ए आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ एच की वैल्यू को जीरो रखा क्योंकि जीरो को अप्रोच कर रहा है एच, अगर एच की वैल्यू को जीरो यहाँ रख दिया तो हमारे पास जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, कोस ए आ गया, ठीक है। कोस ए लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो हम इसकी राइट हैंड साइड यहाँ निकालते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सोल्व किया, एच अप्रोचेज टू ए का प्लस फंक्शन, तो यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए का प्लस फंक्शन है वही कोस एक्स, कोस एक्स फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं सीधी अभी वैल्यू रख लेता हूँ कि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और आप यहाँ लिखोगे कोस ए प्लस का एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस एच लिखा तो यहाँ ए प्लस एच हो जाएगा, एक्स ए प्लस का एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ माइनस का फॉर्मूला तो था ही ये, अब कोस प्लस का फॉर्मूला लिखे हैं, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यही रहता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, प्लस वाले में ये आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएं अगर इस पर, तो ये आ गया भाई लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कोस में अगर एच की वैल्यू आप यहाँ जीरो रख देते हो, यहाँ इस एच की, तो ये जीरो हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास यहाँ से तो आएगा कोस ए। इस एच की वैल्यू जीरो रखने पर साइन जीरो जीरो होता है, वो इसको भी जीरो बना लेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई, ए। अब हम एफ ऑफ ए भी रख के देख लेते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, कोस ए। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ यानी कि इमेज जो है वो इक्वल आ गए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर ये 22 का फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया कोस का। आप साइन टेन जो सीकेंड जो दे रखे हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है क्वेश्चन में किसकी लेफ्ट साइड देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ एक्स दे रखा है हमारे पास, ये डिसकंटिन्यूअस उसने बता दिया, आपको चेक करना है, केवल डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्या है कि एफ एक्स हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट हैंड के लिए ये है, राइट हैंड के लिए ये है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इसको लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास है फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है, ठीक है।
अब हमें इसकी केवल कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं। देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, फंक्शन लेफ्ट के लिए ये यूज़ होगा क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम इस फंक्शन पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये एक मेथड है इसके कि साइन थीटा और अपॉन में थीटा हो तो 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री पे सभी पे अप्लाई होता है ये। टेन थीटा अपॉन थीटा हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। जब सॉल्व करके देखोगे तो 1 ही आएगी इसकी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में ये है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि हम इसको h अप्रोच कर देते हैं 0 को। यहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एच हमने लिए है, तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा साइन 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच तो माइनस एच और अपॉन माइनस एच ये आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा देखिए सेम है, थीटा माइनस माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है। इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई +1 ठीक है। हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी यहीं निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे x+1 पर, ठीक है। x+1 में हमने x की वैल्यू a+h लिया, 0+h लिया, तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ 0+h+1, h अप्रोच 0 को कर रहा है तो 0 वैल्यू रखी +1, तो यहाँ से भी क्या आ गई हमारे पास +1 आ गई। हम f(0) चेक कर लेते हैं। 0 किस पे इक्वल टू पे, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन पे चेक करेंगे। x प्लस का 1 तो ये 0 + 1 ये भी आ गई 1। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई और इमेज f(0) के इक्वल आ गई। तो फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, सभी पॉइंटों पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसको बस लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए और फिर इनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है कि डिटरमाइन द फाइन इफ f डिफाइंड बाई, f फंक्शन डिफाइन कर रहा है इसको, तो आपको f इज़ जो फंक्शन है इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो आपको बताना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या उसने बोल दिया कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो चेक करो। अब हम इसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में था, देखिए इस तरफ से हम इसको देखते हैं कि x फंक्शन हमारे पास x² साइन 1/x था और 0 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0 और इफ़ x इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में जब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने, या तो सीधा आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसकी वैल्यू सीधा रख लीजिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन में। यानी कि जैसे क्वेश्चन में जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पे निकालिए और राइट हैंड लिमिट भी इसी पे निकालिए और f(x) इक्वल टू दे रखा है आपके पास, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, फंक्शन है x² साइन 1/x, ठीक है। h पुट करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, मैं h पुट नहीं कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 रखा, 0 माइनस यानी कि x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो माइनस h रख देता हूँ, माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/-h हो जाएगा। h 0 का अप्रोच कर रहा है तो 0 1/0, तो क्या आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 का प्लस और ये x² साइन 1/x। फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस का h, तो यहाँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0 या h² साइन 1/h, यहाँ ये वैल्यू 0 और ये 0, तो क्या आ जाएगी 0 आ गई।
अब f0 भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो f0 किस फंक्शन पे 0 दे रखा है, इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 0, तो 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, रेफ इमेज के इक्वल आ गई। तो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एफ एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूअस है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 था, ठीक है। 24 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास है 25 क्वेश्चन। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास है कि हमारे पास फंक्शन दिया है, इसने कहा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय इतना, एफ एक्स हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फंक्शन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एफ एक्स हमने लिखा, एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 नॉट इज इक्वल टू 0 -1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफ एक्स ही चेक कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ 0 हम चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू है -1, ठीक है। हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, इसी पे देखिए, इसी फंक्शन पर लेफ्ट हैंड इसी पे, क्योंकि यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो लेफ्ट में है या राइट में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसी पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब क्वेश्चन में लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू हम 0 को रिप्लेस कर देंगे एच से, तो ये माइनस एच हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे साइन माइनस एच माइनस कोस माइनस एच। ध्यान से देखिए, अगर हमने एच की वैल्यू यहाँ साइन के एंगल पे 0 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, माइनस कोस का जो थीटा नेगेटिव होता है वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है, तो यहाँ कोस एच ही बचेगा। कोस एच की वैल्यू 0 रखने पर कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ तक तो -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट और हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 का प्लस फंक्शन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे साइन हम क्या एच रखेंगे प्लस एच आएगा, और साइन क्योंकि यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच का मतलब है कि प्लस एच, और ये एच रखेंगे। यहाँ 0 रखने पर 0 हो जाएगा, 0 रखने पर 1 हो जाएगा, तो ये भी -1 बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -1, राइट हैंड लिमिट में भी -1, एफ ऑफ ए भी -1। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इमेज f0। तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 था ये। अब 26 क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया हमने। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 में हमारे पास क्या दे रखा है, एक वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एफ एक्स फंक्शन है के कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x इफ़ एक्स नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 इफ़ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसी पे चेक करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम किस पे निकालेंगे, इस पे, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं सीधा। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इसका, यानी प्लस का ले लेते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम इस क्वेश्चन से अगर निकालें इसी पे, तो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2 माइनस फंक्शन है के कोस एक्स और पाई माइनस 2x। तो x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2
माइनस एच से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमने यहाँ वैल्यू रखी को लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो के कोस पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ के कोस 90 घटा थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एच आ जाएगा। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड द के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2h बचेगा, 2h 2 पाई से पाई और यहाँ पाई। तो ये हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास लेफ्ट में जीरो आ गया है। तो जीरो आ गया तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं। देखिए तो हम इसका क्या करते हैं, राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2 प्लस है प्लस पाई बाय 2 प्लस है। फंक्शन यही है के कोस एक्स और पाई माइनस का 2x। इसमें x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग पाई बाय 2 प्लस एच से। तो यहाँ लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो के कोस पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन पाई बाय 2 प्लस एच। यहाँ देखिए पाई बाय 2 प्लस क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे बस इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, इसको भी एक्चुअली हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास 2h आया, 2h यहाँ, क्योंकि हमने इसको साइन एच बना दिया। तो यहाँ क्या था हमारे पास कि पाई, यहाँ पाई माइनस ये पाई बचता और माइनस माइनस प्लस का 2h बचता, ठीक है। 2h बचता तो इसको सॉल्व करना है, हमने यहाँ इसको सॉल्व करना था, ठीक है। पाई अब समझ में देखिए पाई है, 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बच जाएगा ये वाला पाई, फिर 2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2h। तो इसके बाद ये क्या आया, के साइन एच, ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे 2h। हम अगर k अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते तो हमारे पास साइन h अपॉन h बचा। अब यहाँ हिंट में हम दें कि साइन h अपॉन h 1 होता है, तो k बाय 2 वैल्यू यहाँ से भी आ गई हमारे पास, तो k बाय 2 यहाँ से आ गई वैल्यू, ठीक है। चलो अब हमने राइट हैंड साइड को निकाल लिया तो उसे भी सॉल्व ही कर लेते हैं थोड़ा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, k कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन h होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये भी साइन थीटा होता है। अब हमने क्या किया ये साइन माइनस, क्योंकि कोस देखिए 90 जमा थीटा, अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग देखें कोस की वैल्यू तो 0 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसमें आ गया। इसमें क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा भाई, क्या माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के क्या होगा, कोस थीटा साइन। तो अब यहाँ बचा हमारे पास पाई, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पाई माइनस और माइनस का 2h बचा, ठीक है। यहाँ माइनस का k था, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन h था, यहाँ पर माइनस 2h है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ साइन h अपॉन h बचा और k अपॉन 2 बचा। ये पोर्शन 1 हो जाएगा, तो इस केस से भी क्या आ गया, k अपॉन 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट से हमारे पास क्या आ गया, k अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू में क्या है, 3 दे ही रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। तो ये दोनों केस में हमारे पास k अपॉन 2 आ गया, इज इक्वल टू वो हमारे पास 3 दे रखा था, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 वैल्यू आ गई। k इज इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या आई, वैल्यू 6 आ गई। तो देखिए थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। आप इसको आगे कर सकते हो, क्योंकि थीटा जिसका एंगल सेम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे साइन x अपॉन x होता है तो 1 हो जाता है, कोस x अपॉन x होता है तो 1 हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा अब हमने इसे सॉल्व किया था और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, k की वैल्यू आ गई 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था ये अब देखते हैं,
26 क्वेश्चन था। अब 26 क्वेश्चन है तो 7, 27, 28, 29, 30 सॉरी, इन सेम क्वेश्चनों पे इसी तरह के रूल अप्लाई होंगे।